बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसको प्रूफ करते हैं कि इसका प्रूफ हमारे पास किस चीज के बराबर आता है। अच्छा, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास बराबर होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाय 2a। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए हम दो मेथड अप्लाई करेंगे। जो पहला मेथड है वो कंप्यूटिंग स्क्वायर का मेथड है, जिसके जरिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। और दूसरा मेथड भी कंप्यूटिंग स्क्वायर वाला है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से। आप लोगों को जो तरीका आसान लगे आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके सही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होता है, वो बराबर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो स्टेप हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़े थे वो आप लोगों ने याद रखने हैं। इसमें पहला स्टेप था कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास के x स्क्वायर के कोफिशिएंट से हर एक टर्म को डिवाइड करना है, यानी x स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, इसका कोफिशिएंट है a, तो हर एक टर्म को a से डिवाइड करें, जिससे हमारे पास आएगा b बाई a x अपनी जगह पे और साथ किया जाएगा c बाई a इज इक्वल टू 0। ये दोनों ए आपस में खत्म हो जाएंगे। हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है? जो कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू सी बाई ए को इक्वेशन के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस सी बाई ए। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास x के कोएफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास x है, इसका कोएफिशिएंट बराबर है b बाई a के। b बाई a को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे हमारे पास आ जाएगा b बाई 2a। अच्छा, x के कोएफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर इसका स्क्वायर लेना होता है और बोथ साइड में ऐड करना होता है। तो हम क्या करेंगे? b बाई 2a का स्क्वायर लेंगे और इसको बोथ साइड में ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग b बाई 2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे आपने क्या करना है? b बाई 2a को ऐड करना है, तो इससे हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस b बाई a x प्लस, इसको बोथ साइड पे ऐड कर दें, b बाई 2a होल स्क्वायर। इस साइड पे भी इसको ऐड कर दें, तो माइनस c बाई अपनी जगह पे और यहाँ पे आएगा b बाई 2a होल स्क्वायर। अच्छा, अब अगर इस साइड को यानी लेफ्ट हैंड साइड को हम देखें तो ये हमारे पास एक फार्मूले के बराबर आ रहा है, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b स्क्वायर। ये बराबर होता है a प्लस b होल स्क्वायर को। अच्छा, अब इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड को हम इस फार्मूले की शक्ल में लिखेंगे। यहाँ a की जगह पे x लिखा है तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर, 2 अपनी जगह पे, a की जगह आएगा x, b की जगह हमारे पास यहाँ पे लिखा है b बाई 2a और साथ ही b स्क्वायर की जगह आएगा b बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c बाई a प्लस b का स्क्वायर लेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा और 2 स्क्वायर बराबर होता है 4 के और साथ किया जाएगा a स्क्वायर। अच्छा, अब इस साइड को देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a की जगह x लिखा है, b की जगह यहाँ पे b बाई 2a लिखा है और साथ ही 2ab वाला हिस्सा भी आ गया। अगर आपने चेक करना हो कि इससे वापस b बाई a x आता है या नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर ये 2 इस 2 के साथ खत्म हो जाए तो 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा b मल्टीप्लाइड बाई x डिवाइड बाई a। तो इस साइड से हमारे पास फार्मूला बन गया जो कि बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो यहाँ a की जगह x लिखा है तो हमारे पास आएगा x, b की जगह b बाई 2a लिखा है तो हमारे पास आएगा b बाई 2a होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास बन गया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे क्योंकि बराबर आता है 4 स्क्वायर के। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? 4 को c के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आएगा 4c और साथ ही यहाँ पे एक a लिखा है, यहाँ पे a स्क्वायर है, तो इसका मतलब है एक a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और b स्क्वायर अपनी जगह पे, क्योंकि 4 स्क्वायर इसके नीचे लिखा है और वही हमारे पास एलसीएम है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमने बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेना है, तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास आएगा x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू, इस साइड का भी स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा b स्क्वायर को पहले लिख दे, माइनस 4ac को बाद में लिख दे, डिवाइड बाय 4a स्क्वायर को अपनी जगह पे लिख दे और बोथ साइड का स्क्वायर रूट
हमारे पास आ गया। अब ये इसके साथ खत्म हो जाएगा, तो इससे हमारे पास आएगा x प्लस बी बाई 2a, और यहाँ से हमारे पास आएगा बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर द रूट, क्योंकि इसकी स्क्वायर रूट फाइंड नहीं हो सकती, और 4 का स्क्वायर रूट बराबर होता है 2 के, इस तरह a स्क्वायर का स्क्वायर रूट बराबर होता है a के। तो ये दोनों स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, और जो ऊपर वाला टर्म है, जो न्यूमरेटर है हमारे पास, वो अपनी जगह पे स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस टर्म को इक्वेशन के इस साइड पे ले आए, तो x हमारे पास बराबर आएगा x इज इक्वल टू ये प्लस बी बाई 2a, जब इक्वेशन के साइड पे आएगा तो इससे हमारे पास बनेगा माइनस बी डिवाइड बाई 2a, प्लस माइनस अपनी जगह पे बी स्क्वायर अपनी जगह पे माइनस 4ac अपनी जगह पे अंडर द रूट डिवाइड बाय 2a। चलो नेक्स्ट हम इन दो टर्म्स का एलसीएम लेंगे, तो x बराबर आएगा x इज इक्वल टू, अच्छा तो इन दोनों के एलसीएम से हमारे पास आएगा 2a, क्योंकि यहाँ पर भी 2a है और यहाँ पर भी 2a है, तो इसका मतलब ये कॉमन टर्म्स है। माइनस बी अपनी जगह पे प्लस माइनस अपनी जगह पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपनी जगह पे अंडर द रूट, जो कि हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला है, यानी कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले को प्रूव कर लिया। अच्छा तो अब इसी फार्मूले को हम सेकंड मेथड के जरिए प्रूव करेंगे। अच्छा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने हर एक टर्म को 4a से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने लिखना है मल्टीप्लाइंग बाय 4a, हर एक टर्म को क्या करना है 4a से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आएगा 4a इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ 4a को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4abx प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस कांस्टेंट टर्म को इक्वेशन के दूसरे साइड पे लेके जाना है, तो इससे हमारे पास आएगा 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4abx, इसको इक्वेशन के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा माइनस 4ac। अच्छा तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने परफेक्ट स्क्वायर की शक्ल में लिखना है, इसके लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, जो कि बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर की जगह 4a स्क्वायर x स्क्वायर लिखा है और 2ab की जगह 4abx लिखा है, और b स्क्वायर वाला टर्म इसमें नहीं है, यानी कि वो हमने फाइंड करना है कि इसमें b वाला टर्म किस चीज के बराबर आएगा। तो ये जो टर्म है ये a स्क्वायर की जगह लिखा है, तो इसको a स्क्वायर की शक्ल में लिखते हैं। जो 4 है हमारे पास 2 का स्क्वायर है, इसी तरह a स्क्वायर हमारे पास a का स्क्वायर है और x स्क्वायर हमारे पास x का स्क्वायर है, तो इससे हमारे पास आ गया 2ax होल स्क्वायर। अगर 2ax का हम स्क्वायर लेंगे तो इससे हमारे पास आता है 4a स्क्वायर x स्क्वायर। यस, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है 2ab वाला पोर्शन लिखना है, तो 2 अपनी जगह पे a की जगह हमारे पास आएगा 2ax, क्योंकि यहाँ पे a b x लिखा है, तो इसका मतलब है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, साथ में a आ जाएगा, साथ में x आ जाएगा, तो बाकी जो हमारे पास टर्म है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास b के बराबर है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो सेकंड टर्म है यानी b हमारे पास इस क्वेश्चन में भी b के बराबर है और फार्मूले में भी b के बराबर है, माइनस 4ac अपनी जगह पे। तो हम क्या करेंगे, b स्क्वायर वाला हिस्सा हासिल करने के लिए हम बोथ साइड में हेडिंग b स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हमने क्या करना है b स्क्वायर को बोथ साइड में ऐड करना है, तो हमारे पास आएगा 2ax होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ax इंटू b प्लस b स्क्वायर, और इस साइड पे आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर इस साइड को हम देखें तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। हमने लेफ्ट हैंड साइड को a प्लस बी होल स्क्वायर की शक्ल में लिखना है, तो यहाँ पे a की जगह 2ax लिखा है, तो हमारे पास आ गया 2ax, और b की जगह यहाँ पे लिखा है b, तो हमारे पास आएगा b होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपनी जगह। नेक्स्ट हमें बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेना है, तो हमारे पास आएगा 2x प्लस b होल स्क्वायर अंडर द रूट, और इस साइड पे भी हमारे पास आएगा b स्क्वायर
माइनस 4ac अंडर द रूट, ये इसके साथ खत्म हो जाएगा। इससे हमारे पास आएगा 2ax प्लस b इज इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्लस b को इक्वेशन के साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2ax इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है तो बोथ साइड को 2a से डिवाइड करें, तो इससे हमारे पास आएगा 2ax डिवाइड बाय 2 माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाय 2a। बोथ साइड को हमने क्या किया, 2a से डिवाइड कर दिया, तो 2a और 2a आपस में खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर x आएगा और इस साइड से हमारे पास आएगा माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, जो कि हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला